विधायक इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, मैं रोक रहा हूं आपको, फिर लौटूंगा आपके पास। इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी फोन लाइन पर है। रविंद्र जी, ये बहुत बड़ा हादसा इस क्षेत्र में हुआ है, कई लोगों की बुरी तरह से झुलस जाने की खबर है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? बिल्कुल, ये जो घटना हुई है ये पूरे जसवाण और पश्चिमी राजस्थान भर के लिए बहुत बड़ी घटना हुई है। और इतने लोगों का इस तरीके की कैजुअलिटी में और इस तरीके की दुर्घटना में हताहत होना, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि प्रशासन और सारे लोग, हम सब लोग उन तमाम चीजों में लगे हैं। और कुछ लोगों को अभी जस्ट जोधपुर के लिए रेफर किया गया है ग्रीन कॉरिडोर के साथ। हमने अपील भी की है कि आप सब सहयोग करें, साथ ही साथ हमारे जितने भी ब्लड के ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लड अरेंज करवाते हैं, वो तमाम लोग भी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं कि जहां पे भी जिस तरीके से भी सहयोग चाहिए होगा, हम सारे लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पर ये जो घटना हुई है ये वाकई दुखद है, पूरे जिले भर के लिए, पूरे स्टेट के लिए बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके से दुर्घटना घटना और इतने लोगों का अचानक हताहत होना, ये बहुत बड़ी घटना है। पूरे जैसलमेर में, पूरे स्टेट में एक दुख की लहर है। रविंद्र, जो आंकड़ा अभी सामने आ रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं है। पहले कम था आंकड़ा, फिर बढ़ता गया और अब बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की इसमें मौत भी हुई है। क्या आपके पास कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा एजेंसी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। पर मैं ईश्वर से तो अरदास करूंगा कि ये आंकड़ा कम ही रहे। सबको, जितने भी लोग जो अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जगत जननी मातेश्वरी गुरु महाराज करे। पर ये जो घटना हुई है, क्योंकि ऐसे जब एक्सीडेंट होते हैं उसमें एकदम से काउंटेड, क्योंकि पैसेंजर्स कितने थे ये आंकड़ा किसी के पास है नहीं, हकीकत ये है। और जो आग लगी है तो उसके अंदर कितने लोग चपेट में आए, क्योंकि कई नाम तो ऐसे होंगे ना जो अभी तक पता भी नहीं है कि वो बस में थे या नहीं थे। तो ये स्थितियां तो थोड़े समय बाद स्पष्ट होगी। पर मैं ईश्वर से अरदास करता हूं कि ये आंकड़ा कम ही रहे और ना के बराबर रहे तो ही ठीक है। अब रविंद्र, क्या आप ये आपको सबसे पहले कब जानकारी मिली इस हादसे की? क्या फोन आया आपके किसी कार्यकर्ता का या आपने टीवी न्यूज पर देखा? मुझे 3 बजे जब वहां से कुछ लोग जब पास में से निकले तो उन्होंने फोन किया कि ऐसी बड़ी घटना हुई है। मैंने तुरंत प्रभाव से जैसलमेर प्रशासन से बात की और प्रशासन भी एक्टिव था, इसलिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो एक्टिवली सब लोगों ने किया। बट ये जो दुर्घटना हुई है ये काफी दुखद है। अमूमन इस तरीके की घटनाएं होना, मतलब शब्द नहीं है, क्या कहें। अब इन तमाम चीजों पे हमारे पास भी कुछ नहीं रहता, प्रशासन के पास भी कुछ नहीं रहता। ये एक दुर्घटना होती है, दुर्घटना में इतने लोगों का अचानक से चले जाना परिवार पे किस तरीके की गुजरेगी। कुछ लोग, अब जाहिर सी बात है कि जो बस से ट्रेवल कर रहे हैं वो तमाम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही होंगे, और उन परिवारों पे क्या गुजरी होगी। हम जब इन तमाम चीजों की जब बात करते हैं या विचार करते हैं तो बड़ा ही दुख होता है जी। अब रविंद्र, हमारे साथ छोटू सिंह जी भी जुड़ रहे हैं जो जैसलमेर से विधायक हैं। छोटू सिंह जी, रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। वो भी घटना को लेकर की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। और इस आकस्मिक घटना पर उनका यही कहना है कि इस पर जोर तो नहीं है किसी का, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि आंकड़ा कम हो। छोटू सिंह जी, लेकिन आंकड़ों को लेकर कुछ जानकारी आपके पास? मैं भी रास्ते में था, लेकिन ये घटना हुई है ये तो बिल्कुल दुखदाई है, हृदय विदारक है। मैं सोच रहा हूँ कि जोधपुर कुछ लोगों को, 14-15 लोगों को जोधपुर रेफर किया है, बाकी कुछ लोग बचे भी हैं। लेकिन जैसे घटना हुई है, मैं खुद ही रास्ते में हूँ, वहाँ मौके पे तो नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन पहुँच रहा हूँ, जोधपुर पहुँच जाऊँगा अभी, ठीक है ना। जो हुआ है वो बहुत ही दुखदाई है। एक मध्यम वर्ग के लोग हैं और उनके साथ इस प्रकार बनी। देखो, ये सोचे भगवान कुदरत ने किया है, कोई पता नहीं पड़ता था कि इसे आग क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, अब ये तो जाने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन होना यही है कि हुआ तो है, हृदय विदारक है। उन परिवारों पे क्या बीतेगी, परिवारों के साथ क्या, लेकिन हमारा सज्जा है परिवारों के साथ, हमारा हमेशा उसके साथ है दुख की घड़िया में। कोशिश यही रहेगी कि भगवान करे उनसे कम हादसा हो, ये मेरी सोच है। अब रविंद्र भाटी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, एक सवाल मैं आपसे पूछकर आपको मैं धन्यवाद करूंगा। रविंद्र, क्या जो प्राइवेट बसेस हैं
इनके ऊपर क्या एक कमेटी बना करके ये चेक होना चाहिए कितनी ये सुरक्षित हैं, क्योंकि ये बहुत, एक तो टूरिस्ट बसेस हैं, लाखों की संख्या में लोग इनसे ट्रैवल करते हैं, तो क्या इनके भी कुछ मापदंड तय होने चाहिए इनकी क्वालिटी के? बिल्कुल मापदंड तय होने चाहिए, और ये घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं घटित हुई है। आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा कि इस तरीके की घटनाएं, कई लोगों का हताहत होने की घटनाएं, इस तरीके के दुर्घटनाओं में आए दिन आती रहती है। तो मुझे लगता है कि इस पे कमेटी बननी चाहिए, पर वर्तमान में अभी जो प्रायोरिटी इन लोगों को बचाने की है, और प्रदेश की सरकार को एक मजबूत कदम इस बारे में उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, किसी के घर में कोई चिराग न बुझे। जी, ठीक बात। बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह भाटी, आपका शिव से विधायक हैं और इस दुखद घटना पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। छोटू सिंह जी, क्या जो मृतक हैं, चाहे वो जैसलमेर के हों, जोधपुर के हों, क्या इस घटना के बाद आपकी तरफ से कोई प्रयास होगा उनके परिजनों तक कुछ आर्थिक मदद पहुंचाने का, या फिर किस तरीके से अब अभी तो सबसे पहली प्रायोरिटी तमाम इलाज की और उनको बचाने की है, लेकिन आगे किस तरीके से आप लोग भी सोच रहे हैं? ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, अभी उस घटना पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार से जो किसी के थोड़ी लगी उनको जोधपुर में रेफर किया है, तो हम उसकी कुशलक्षेम पूछने के लिए जा रहे हैं। भगवान करे इस प्रकार का हादसा न हो। ट्रैवल वाले तो ट्रैवल जाते हैं, आते हैं, बसें चलती है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में इस प्रकार की दुखदायी कोई घटना नहीं हो, उस पर पूर्ण विचार किया जाए। छोटू सिंह जी, जो सवाल मैंने रविंद्र सिंह भाटी से पूछा, मैं एक बार फिर आपसे भी वही पूछना चाह रहा हूँ।